नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऑथेंटिक एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में आप आंख मूंद करके पढ़िए, बेहिचक होकर के पढ़िए और एक साथ अनेक क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवर दाई की पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? ग्रासा दत्त राशि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या नामवर से। यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द है, समकालीन किसे कहते। किसी के मन में यह शब्द उत्पन्न होती है कि समकालीन कहते किसे हैं, तो चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज रासो एक कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो दोनों का घटना जो है समान समय में कोई भी घटना घटती है, यह तो आपके जन्म हुआ और किसी का और जन्म हुआ, तो आप कह सकते हैं कि मेरा समकालीन दोस्त है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। आंसर हो जाएगा ग्रासा दत्त राशि। अब चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज रासो की थोड़ा सा आप बात सुन लीजिए। तो 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। इसमें टोटल 69 सर्ग हैं। सर्ग को समय बोला जाता है। इसके अंतर्गत रूपांतर 16,306 छंद हैं, जिसमें मध्यम में 700 कुल है और लघु में 3500 छंद है और लघुत्तम जो है सबसे छोटा वह 1300 छंदों का माना जाता है। इसको आपको भूलना नहीं है। दशरथ शर्मा ने लघुत्तम रूपांतर का मूल पृथ्वीराज माना है, इसीलिए बहुत सारे लोग ने इसे प्रमाणिक भी मानते हैं या प्रमाणिक भी मानते हैं। और नायिका जो है पृथ्वीरासो की नायिका जो हीरोइन के रूप में जानी जाती है वह संयोगिता है। सबसे बड़ा सर्ग कुंवज युद्ध है, इसको आपको भूलना नहीं है। और सबसे छोटा सर्ग पद्मावती है। 3 चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ। 51 है, हिंदी काव्य में प्रस्तुत होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा का अर्थ होता है 12 महीने का वर्णन किया गया, चाहे ऋतु का वर्णन किया गया हो या मौसम का, ठीक है। इसके अंतर्गत फल, फूल, पेड़ पौधे इत्यादि का कवि जो है से 12 महीना का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? राउलवेल में, बिसलदेव में, संदेश रासक में या परमाल रासों में। तो आंसर बहुत अच्छा है। आप यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर हम दे लेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंसर बिसलदेव रासो है। इसमें 12 महीना का वर्णन किया गया। और पहला काव्य ध्यान रखेंगे 12 मासा यार भी लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि बिसलदेव रासो ही लिखा गया, बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं 12 मासा के रूप में। 152 पृथ्वीराज रासो की सबसे बड़ी सर्ग क्या है? अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, पद्मावती, विनय मंगल, कन्वज युद्ध या कम मास। तो कन्वज युद्ध जो है ये सबसे बड़ा सर्ग है और पद्मावती ये सबसे छोटा सर्ग के रूप में जाना जाता है। आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार यह पूछा गया क्वेश्चन है। 153 है, पृथ्वीरासो की नायिका कौन है? पद्मावती, हंसावती, शशिवर्ता, संयोगिता। तो देखिए पद्मावती नहीं है, हंसावती भी नहीं होगा, शशिवर्ता नहीं होगा और ये संयोगिता होगा पृथ्वीराज रासो का। 154 है, पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बुल्लर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गौरीशंकर ओझा। तो किसने प्रमाणिक, बहुत सारे लोगों ने प्रमाणिक भी माने हैं या प्रमाणिक भी माने हैं। तो यह प्रमाणिक मानने वालों को मैं कॉलम बना दे रहा हूँ, इस सूची में आप ध्यान रखेंगे। यह प्रमाणिक जो है मानने वाले जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और कवि राज श्यामलाल हैं, उसके बाद है गौरी शंकर जी हैं, ये सब क्या है हीराचंद्र, ये सब यह प्रमाणिक मानते हैं। पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमाणिक मानने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास। और प्रमाणिक मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसा केवल नहीं है कि श्याम सुंदर दास ही मानते हैं। इनके साथ साथ और बहुत सारे विद्वान जो हैं जैसे मिश्र बंधु जो हैं ये भी प्रमाणिक मानते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद मोहनलाल बिश्नोई ये भी प्रमाणिक मानते हैं और कर्नल टांड जो हैं ये भी प्रमाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। योध्या सी हरियोध्य ये भी क्या मानते हैं? तो प्रमाणिक मानते हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना। यदि ट्रिक जानना चाहते तो एक ट्रिक आप याद रखिए, विष्णुलाल कसम मियाँ। विषय
विष्णु, वी से हो जाएगा विष्णु लाल हो जाएगा, और लाल से हो जाएगा सीधा मोहन लाल, और क से हो जाएगा कर्नल टांड हो जाएगा, और स से हो जाएगा सीधा मिश्र बंधु हो जाएगा, और मी से हो जाएगा यहाँ पे मिश्र बंधु वगैरह हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आपको भूलना है नहीं है, और अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं। 155 पृथ्वीरासो बिल्कुल अनैतिक हासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? आपको जवाब देना होगा। कर्नल टांड का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, मोहन लाल विश्नोई लाल पांडे, मिश्र बंधु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा यहाँ पे आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं यह अनैतिक ऐतिहासिक माने हैं। 157 पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? संदेश काव्य है, प्रशासित काव्य है, वीर काव्य है, श्रृंगार का। श्रृंगार काव्य में सुंदरता का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसके श्रृंगार काल कहा जाता है। वीर काव्य है, ध्यान रखेंगे, इसमें वीरता के बारे में लिखा गया है। संदेश काव्य तो नहीं हो सकता, न प्रशासित काव्य होगा, इसलिए आप कॉमन साइंस थोड़ा सा आप लगा लेंगे। 157 पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवाद स्पष्ट रहा है, मतलब विवादों में घिरा रहा है। कौन सा? प्रबंधात्मक के कारण, पात्रों का नामांकन के कारण, भाषिक संरचना के कारण, ऐतिहासिकता के कारण। देखिए सबसे अच्छा आंसर ये हो जाएगा ऐतिहासिकता। किसी ने क्या माना है? तो प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, और किसी ने यह प्रमाणिक मानते हैं। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रमाणिक मानने वाले हो जाएंगे राम, हो जाएंगे रामचंद्र, देवी प्रसाद, फिर से सुन लीजिए, कविराज, श्याम लाल, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, यह प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद बुलर जो हैं ये भी क्या मानते हैं? यह प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद अर्ध प्रमाणिक मानने वाले भी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, यह सुनीता कुमार चटर्जी, दशरथ योझा, ये सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। 150 चारण काव्य की भाषा क्या? डिंगल, पिंगल, संधा, ये सभी। तो चारण काव्य की जो भाषा है वह क्या? आंसर डिंगल भाषा मानी गई है। 159 है कि पृथ्वीरासो के प्रथम विदेशी उद्गारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब इसे खोजने वाले व्यक्ति कौन है? ग्रासा द त्रासी, कर्नल जेम्स टांड, प्रोफेसर वुलर या जेम्स ग्रियसन। आंसर हो जाएगा ग्रासा द त्रासी के द्वारा यह जो है से प्रथम उद्घोष किया गया था पृथ्वीराज रासो के बारे में। 160 है आदिकाल की किस रचना में इतिहास की अपेक्षा की गई? जयमयंक जसचंद्रिका, उपदेश रसायन, पृथ्वीराज रासो, नोमीनाथ रासो। आदिकाल के किस रचना में उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी पर जाएंगे। 161 किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है? हमीर रासो, पृथ्वी रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। 161 का आंसर हो जाएगा हमीर रासो में जो है प्राकृतिक पेंगलम के रूप में मिलता है। 162 है राठौर की ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र जयप्रकाश चंद्रिका, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, पाँव चरु और रिठल चरु। तो राठौर की ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख मिला है? तो जयचंद्र प्रकाश जयचंद्रिका के रूप में मिला है, ऑप्शन बी पर जाएंगे। 163 है किस रासो ग्रंथ में महाप्राण प्रताप सिंह का वर्णन 163 किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना भी, रचनाकार भी। देखिए बुद्धि रासो की जो है इसकी रचना किया गया था शालिभद्र सूर्य के द्वारा किया गया है, इसको आपको भूलना नहीं है। उसके बाद विजयपाल रासो जो है यह नल सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो नल सिंह के द्वारा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। खुमान रासो जो है यह दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। तो ये चार लेखक के बारे में, रचनाकार के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और पंचमा है हमीर रासो। तो हमीर रासो किनके द्वारा? साणधर मुनि के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इन पांचों लोगों के बारे में आपको कंठस्थ कर लेनी है, यदि कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है,
आंसर जो होगा वह खुमान रासो पर हम लगाएंगे। 164 है, खुमान रासो की रचयिता हैं। अभी हमने बताया था खुमान, जल्हन, मधुकर कवि, सारंगधर, दलपति विजय। तो खुमान रासो की रचयिता कौन है? तो दलपति विजय हैं। ऑप्शन डी पर जाएंगे। सारंगधर के द्वारा क्या लिखी गई थी? अभी हमने आपको बताया था, ये हमीर रासो इनकी कृति है। मधुकर कवि के द्वारा जो लिखी गई कृति था वो, और जल्हन के द्वारा क्या लिखा गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बहुत बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कभी कभी घुमा करके पूछ देता है, बाकी क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछता है, बस इसी तरह से हमेशा घुरा फिरा करके पूछते रहता है। तो और इसके बाद रचनाकार के बारे में भी आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद है परमाल रासो। परमाल रासो की रचना जो था, 165 पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयनयन का, जयभद्र का, जगनिक का, जादेव का। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? 165 का आंसर हो जाएगा जयनंग का है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पृथ्वीराज रासो नहीं दिया है, पृथ्वी विजय लगा दिया है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बहुत बार पूछता है। परमाल रासो की रचनाकार जो है, ठीक है, रचना ये 1230 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो इस रचना में कालिंजर के शासक परमदेव के 2 वीर सरदारों अल्लाह और उदल की वीरता का चिन्हित किया गया है। किसमें? परमाल रासो में, यह ध्यान रखेंगे। और परमाल रासो के सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? तो फर्रुखाबाद से किया गया था। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और किसके द्वारा? तत्कालिक कलेक्टर जो थे चार्ल्स इडियट, 1865 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 166 कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है। जयनयन कृत पृथ्वी विजय में, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में, जगनिक कृत आल्हाखंड में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गुणगान किस ग्रंथ में किया गया है? तो भट्ट केदार कृत जयचंद्र में किया गया है, आपको भूलना नहीं है। 167 जयमयंक जयचंद्रिका की रचयिता कौन है? भट्ट केदार, नल सिंह, मधुकर कवि, सारंगधर कवि। तो नल सिंह सभी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसका रचनाकार जो है वो मधुकर कवि है। किसका? जयमयंक जयचंद्रिका का। भट्ट केदार के द्वारा भी लिखी गई है, ऐसा नहीं कि केवल इन लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया है। जैसे कलयुग जो है रसिक गोविंद के द्वारा, बुद्धि रासो जल्हन के द्वारा लिखा गया है, और सारंगधर मुनि के द्वारा भी लिखी गई। इससे पहले भी हमने बताया था कि सारंगधर मुनि के द्वारा क्या लिखा गया था, तो हमीर रासो लिखा गया था। और खुमान रासो जो है से दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वी रासो चंद्रबर दाई के द्वारा लिखी गई थी, और बिसलदेव रासो नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार कच्छु रास जो है प्राज्ञ तिलक के द्वारा लिखी गई है। जिनदत्त सूरी जो है यह सर मुनि के द्वारा लिखी गई है। पंच पांडव चरित्र रास यह शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। गौतम स्वामी रास, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है इस ऑप्शन में, तो गौतम स्वामी रास जो है उद्भवंत के द्वारा लिखा गया है। आजीवन दया रास जो है कवि आशुक के द्वारा लिखा गया है। चंद्रबल रास जो है, चंदन बाला रास जो है कवि आशुक का इनका रचना है। और बुद्धि रास मुनि शालिभद्र। ये सब की आपको बार बार सुनना है, रटना है, लिखना है, बस इसी से आपका काम बन जाएगा, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। 168 है पूर्वी राजस्थानी के वज्र मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, वज्र या मैथिली। तो किस भाषा को, ध्यान रखें, पूर्वी राजस्थानी भाषा वज्र मिश्रित भाषा को, तो इसे पिंगल बोला जाता है। इसीलिए पिंगल भाषा जो है यह प्रिय हो गया है, और यह इतना प्रिय हो गया कि पूरे एथी में फैल गया था वहाँ पे। और डिंगल जो है यह कर्कशता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कर्कश वाणी है डिंगल भाषा। तो इसीलिए पिंगल जो प्रियवासी होने के कारण यह दिनों दिन विस्तार होती चली गई। 169 है पुस्तक जल्हन हथ दे चली गजनन निरप काज में जल्हन की कौन सा पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासो, पृथ्वी रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। तो इस पंक्ति के माध्यम से कौन सा ग्रंथ, कौन सा पुस्तक देने का यह बात किया जा रहा है? तो पृथ्वी रासो, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी रासो के बारे में चर्चा किया गया। 170 कौन सा युग में असंगत है? योग सार
इंदु के द्वारा लिखा गया है। योगसार जो इंदु के द्वारा लिखा गया। महापुराण जो है पुष्पदंत के द्वारा, सर्वकाचार्य स्वयंभू के द्वारा, भरतेश्वर बहुराग शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। ये सब अपभ्रंश के कवि हैं, ठीक है, क्योंकि इन कवियों के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रखना भी है, याद रखना है, क्योंकि और बहुत सारे चीज़ें हैं रचना किए हैं। जैसे खुमान रासो की रचनाकार जो हैं वो दलपति विजय जी हैं, और बिसल देव रासो नरपति नाला है। परमार रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि मुझे उतना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए शॉर्ट में। पृथ्वी रासो या चंद्रवर दाई, हमीर रासो जो है नल सिंह के द्वारा, राम रासो समय सुंदर के द्वारा, राणा रासो दयाल कवि के द्वारा, रतन रासो देव प्रभा सूरी के द्वारा, कलयुग जो है रसिक गोविंद के द्वारा, बुद्धि रासो जो है से जलहन के द्वारा लिखी गई है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि ध्यान रखते हैं तो आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं होगा। और खुमान रासो की रचना जो हुआ था ये दलपति विजय के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसकी रचना जो है से ये 9वीं सदी में हुआ था। कब? 9वीं शताब्दी में। ध्यान रखेंगे, शताब्दी और सदी में क्या अंतर? 10 वर्ष का एक सदी होता है और 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, तो दोनों चीज़। उसके बाद शताब्दी यहाँ पे आ जाता है, और फिर विक्रम संवत वगैरह फिर आगे हम बताएंगे कि विक्रम संवत और में क्या अंतर होता है। 171 निम्नलिखित में समकालीन कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है मिलान करना है, तो आप खुद ही मिलान करके आंसर दे लीजिएगा। 171 निम्नलिखित में सुम्मिलित कीजिए। सूची 1, इधर सूची 2 दिया हुआ है। मधुकर कवि धनपाल है, रोड़ा कवि है और ज्योतिश्वर ठाकुर है। इधर रॉलवेल है, जयमंग जयचंद्रिका है, वर्ण रत्नाकर है और शब्द अनुशासन है। तो किसके द्वारा कौन सा रचना लिखी गई है? यहाँ पे लास्ट में कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नेट में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो आने से बनाने से आपको बहुत चीज़ों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए रोड़ा कवि के द्वारा जो है क्या क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा बात करते रहना है, मिलान करते रहना है, क्योंकि मैच करेंगे। मधुकर कवि के द्वारा जो है से जयमंग जयचंद्रिका लिखी गई है। उसके बाद धनपाल के द्वारा भविष्यत कथा लिखी गई। तो धनपाल के द्वारा यदि है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो धनपाल है पर भविष्यत कथा नहीं, तो ये तो मैच नहीं हो सकता है। उसके बाद धनपाल हो गया। रोड़ा कवि के द्वारा रॉलवेल लिखा गया, तो रोड़ा कवि ये जाएगा ऊपर में रॉलवेल। ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वर्ण रत्नाकर लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिला दिया हूँ टोटल चारों को। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, उसी पर हम जाएंगे। अर्थात ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद और मैच कर रहा है, डी का 3rd में जाएगा, तो डी में देखिए 3rd में ये है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बी में, बी पर हम लगाएंगे तो बी जो कहाँ गया है, ये 5 में गया है, तो 5 ऑप्शन नहीं गया। तो इस तरह से टोटल मिला लीजिएगा। 172 है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। बिसल दे रासो, पृथ्वी रासो, परमार रासो, खुमान रासो। हमने अभी बताया था बिसल दे रासो जो है ये नरपति नाला के द्वारा रचना है। पृथ्वी रासो बहुत आसान है, चंद्रवर दाई के द्वारा लिखी गई। परमार रासो जगनिक के द्वारा, खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। तो ये मैच कर गया, इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये का 2, ठीक है, ये का 2 कहाँ, ये है, तो ऑप्शन हम ये पर चले जाएंगे। ये सारा मैच किया हुआ है। उसके बाद है 173 है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। कूट यहाँ पे दिया हुआ। 12 बरस ले कुकुर जीवे, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, 9 लख पातुर आगे नाचे, पुरुष कहानी हो कहे। तो ये पंक्तियाँ दिया हुआ है। तो 12 बरस ले कुकुर जिए, मतलब 12 बरस तक कुकुर जीता है, ठीक है। तो ये जगनिक का कथन है, किसका है, ये का ऑप्शन हम 4 पर जाएंगे। तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, तो तांबा तुम्बा ये दुई सूचा ये किसका है, तो चरपट नाथ का कथन है। 9 लख पातुर आगे नाचे, तो 9 लख पातुर आगे नाचे ये गोरखनाथ के द्वारा कहा गया है। पुरुष कहानी हो कहो, यह रचना, यह कृति जो है किसके द्वारा कही गई है, तो विद्यापति के द्वारा पुरुष कहानी हो कहो। इस तरह से हमने टोटल ऑप्शन मैच किया हूँ। तो आप देख लीजिए ये का 4, ये का 4 कहाँ पे, इसमें है बी पे जाएंगे। यहाँ पे वैसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ है। बी का 1 पर जाएंगे, बी का 1, तो ये बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। 174 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। जी ही मन पवन न संचरई,
यहाँ पे एक साइड स्वयंभू दिया हुआ है। बी में पुस्तक जल्हन हथ दे। सी है राम कहाँ सरी एक सोहती। डी है भला हुआ जो मारिया बहनी। यह किसके द्वारा लिखी गई है, और इधर एक साइड कवि के रूप में दिया गया है। आपको मैच करवाना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया। तो जी ही मन पवन न संचयी, यह सरहप्पा के द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, ये 2 में आएगा ऑप्शन। उसके बाद पुस्तक जल्हन हथ दे चढ़े। पुस्तक जल्हन हथ दे चढ़े, यह किसकी रचना है, यह किसकी कृति है, आपको यह ध्यान रखना होगा। यह चंद्रबर दाई का है। इन्होंने ही बोले थे कि मेरी पुस्तक जो है से किसी के हाथ न लगे। राम कहाँ सरही एक सोहती। राम कहाँ एक सरही सोहती, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह स्वयंभू के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी का 1 से मिलान कर देंगे। तो इस तरह से टोटल ऑप्शन मेरा मैच करा। भला हुआ जो मारिया ये बहनी, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो हेमचंद्र कहाँ पे है, ये है। तो डी का 5 कहाँ पे, हम सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे है डी का 5, बाकी और किसी में नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी पर चले जाएंगे। 175 है। बुद्धि रासो काव्य है, वीर काव्य है, चरित्र काव्य, महाकाव्य, प्रेम काव्य है। तो बुद्धि किसके पास, ध्यान रखिए ट्रिक मैं दे रहा हूँ, बुद्धि जिसके पास रहेगा वह प्रेम से किसी से दोस्ती करेगा, इसलिए यह क्या है, प्रेम काव्य है। तो इसलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।